बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बड़ी आंत में पाचन। बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। छोटी आंत में पूरी तरीके से पाचन कंप्लीट हो जाता है। बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है। चलिए अब देखते हैं। जो बड़ी आंत होती है उसकी साइज होती है 1.5 मीटर, उसकी मोटाई होती है 3 इंच। ठीक, ये छोटी आंत से क्या होता है, काफी छोटा होता है और इनकी मोटाई ज्यादा होती है, छोटा और मोटा होता है। ठीक, अब इसके भागों की अगर बात करोगे तो भाग इसके 3 होते हैं। निचला भाग ये वाला भाग जहां से छोटी आंत जुड़ी हुई होती है और छोटी आंत से मल जो होता है वो बड़ी आंत में प्रवेश करता है, उस भाग को सीकम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको सीकम कहा जाता है। ठीक, इसके बाद ये वाला भाग आप देख रहे हैं तो ये क्या कहलाता है, ये कोलन कहलाता है। और निचला भाग क्या कहलाता है, निचला भाग ये रेक्टम कहलाता है। ठीक, 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। जो कोलन का भाग होता है, कोलन का भाग काफी लंबा होता है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। जब ऊपर की ओर जा रहे हैं, आरोही वृदांत या फिर असेंडिंग कॉलन कहलाता है। जब बराबर चल रहा है तो क्या है, अनुप्रस्थ वेदांत या फिर ट्रांसवर्स कॉलन कहलाता है। और जब नीचे की ओर आ रहा है तो क्या कहलाता है, डिसेंडिंग कॉलन कहलाता है। ठीक, और ये जो निचला भाग होता है, अभी बताया कि रेक्टम कहलाता है। अब इसी रेक्टम में क्या होता है, काइल आकर के इकट्ठा होता है। कब इकट्ठा होगा, जब यहां से भोजन प्रवेश करेगा और यहाँ पर क्या होगा, इसकी दीवारों द्वारा क्या कर लिया जाएगा, जल को अवशोषित कर लिया जाएगा। जल अवशोषित हो जाएगा तो बचेगा क्या, काइल बचेगा। और वो काइल आकर के इकट्ठा होता है कहां पर, मलाशय में। ठीक, मतलब मल क्या होता है, आकर के इकट्ठा होता है मलाशय में। अब इसका रंग पीला क्यों होता है, तो इसका रंग बिलिरुबिन के कारण पीला होता है। किसके कारण पीला होता है, बिलिरुबिन के कारण पीला होता है। अब ये निकलता कहां से, इसका निर्माण कहां पे होता है, तो इसका निर्माण करने वाला यकृत है। यकृत बिलिरुबिन का निर्माण करता है, जिसके कारण मल का रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। अब एक चीज और भी होती है कि यूरिन का रंग पीला क्यों होता है, तो ये यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण। जो मूत्र होता है, मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, पूरी तरीके से डाइजेशन खत्म हो चुका है। ठीक है, अब जब यहां से गुदा के थ्रू क्या होता है, काइल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब देखिए भोजन के कितने पोर्शन में डिवाइड हुआ। जब मुंह में था, मुंह में चबाया गया तो उसको बोलस कहेंगे। ठीक है, बोलस कहने के बाद फिर जब अमाशय में पहुंचता है तो उसकी लुगदी बन जाती है। उस लुगदी के फॉर्म को क्या कहेंगे, उस लुगदी के फॉर्म को काइम कहा जाता है। ठीक है, अब वो लुगदी का फॉर्म जब निकल करके कहां पर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, आमाशय से निकलता है। आमाशय से निकलने के बाद वो काइल में कन्वर्ट हो जाता है।